नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के इस YouTube चैनल के संगीत की कक्षा 6, 7 और 8 की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं और वो किस तरह से गाए जाते हैं। स्वर दो तरह के होते हैं। पहला है शुद्ध स्वर और दूसरा है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर वो हैं जो हमने कल देखे थे, यानी कि सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इनके नाम याद हैं आपको? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं सात में से सा और पा, इन दो स्वरों को छोड़कर बचे हुए रे, गा, मा, धा, नी, इनसे एक एक और स्वर बनाए गए हैं, जिन्हें हम कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, कोमल धैवत, कोमल निषाद और तीव्र मध्यम कहते हैं। उन्हें ही हमने विकृत स्वरों में बांटा है। तो स्वर का जो दूसरा प्रकार है उसे हम विकृत स्वर कहते हैं। ये भी दो तरह के हैं। पहला है कोमल स्वर और दूसरा है तीव्र स्वर। कोमल स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, रे शुद्ध था, इसी से निकल के एक दूसरा रे बना है जिसे हम कहते हैं कोमल ऋषभ। ऐसे ही गा है जिसे हम कहते हैं कोमल गंधार या कोमल गा, जो कि शुद्ध गा का ही एक बदला हुआ रूप है। फिर धा, इसे कहते हैं कोमल धैवत। और फिर आया नी, जिसे कहते हैं कोमल निषाद। अब आप देख रहे हैं कि ये शुद्ध रे और ये वाला रे लिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम कैसे अंतर करेंगे कि ये शुद्ध वाला रे है कि कोमल रे? गाने में अंतर हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? रे रे, ये कोमल रे है और ये शुद्ध रे है, लेकिन लिखने में दोनों को रे लिखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा कोमल? इसलिए कोमल लिखते समय एक चिन्ह बनाया गया है जो हम इसे लिखते समय लगाते हैं। रे के नीचे एक बेड़ी रेखा खींचना, गा के नीचे भी एक बेड़ी रेखा, धा के नीचे बेड़ी रेखा और नी के नीचे बेड़ी रेखा। इस बेड़ी रेखा का मतलब है कि ये जो रे, गा, धानी है वो कोमल वाले हैं। तो जब हमें ये दिखेगा लिखा हुआ तो हम इसे कोमल रे समझकर कोमल रे की आवाज़ में गाएंगे, कोमल गा की आवाज़ में गाएंगे, कोमल धा और कोमल नी की आवाज़ में गाएंगे। और जब बिना कोई रेखा खींचे हमें दिखेगा लिखा हुआ तो हम उसे शुद्ध स्वरों की तरह गाएंगे। इन दोनों आवाज़ों में क्या अंतर है हम देखते हैं। ये है रे रे, हम दोनों बार रे बोल रहे हैं, लेकिन साउंड में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। गा गा, धा धा, धा धा, पहला शुद्ध था और दूसरा कोमल धैवत था। नी 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 नी, दोनों आवाज़ों में अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? तो सुन के तो हम आराम से अंतर पहचान सकते हैं जब हम सीख लें तब, कि कौन सा शुद्ध वाला स्वर है और कौन सा कोमल वाला। लेकिन लिखते समय हम इन चिन्हों को अलग एक निशान के साथ लिखते हैं जिससे हम आसानी से पहचान सकें। 4 हो गए। अगला एक तीव्र स्वर होता है जिसे कि हम माँ कहते हैं। इसे हम माँ यानी तीव्र मध्यम कहते हैं। इसके ऊपर एक खड़ी रेखा होती है जिसे हम तीव्र मध्यम का चिन्ह मानते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक ही तीव्र स्वर है, माँ,
कोई भी दूसरा स्वर तीव्र नहीं होता, और माँ कभी कोमल नहीं होता, और सा और पा तो सिर्फ शुद्ध ही होते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध भी नहीं कहते, सिर्फ षडज और पंचम कहते हैं, क्योंकि उनका कोई दूसरा रूप है ही नहीं। तो ये हमारे शुद्ध और विकृत स्वर हुए। दो शब्द अब और प्रयोग किए जाते हैं संगीत में, जिन्हें हम चल स्वर और अचल स्वर कहते हैं। अचल का मतलब है जो अपनी जगह से हिल ना सके, तो चल का मतलब है जो अपनी जगह से हिल जाए। अब सा और पा, क्योंकि इनका दूसरा कोई रूप नहीं होता, इसीलिए इन्हें अचल स्वर कहा जाता है। जबकि चल स्वर जो होते हैं उनके दो दो रूप हैं। तो ऐसे हमारे पास 5 स्वर हैं, रे, गा, मा, ध, नी, एक एक शुद्ध रूप और एक एक कोमल रूप और तीव्र रूप। तो क्योंकि इन पांचों का रूप बदल गया, इसलिए इन्हें चल स्वर भी कहा जाता है। और अचल स्वर सा और पा है, क्योंकि कोई भी कोमल या तीव्र सा नहीं होता, कोमल या तीव्र प नहीं होता, सा और पा शुद्ध ही रहते हैं, तो उन्हें अचल स्वर कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि स्वर क्या होते हैं, कैसे गाए जाते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।